गांवों से, बॉर्डरों से, केरला से, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर स्टेट से किसान आना शुरू हो गए हैं। अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऑर्डर दे दिया कि जाओ किसानों, तुम नेताओं को सिर फोड़ दो, तो क्या मुट्ठी भर नेता हैं और किसान लाखों की संख्या में, इनके घरों से खींच के निकालेंगे इनको। और सबसे पहले एक बार कैमरा घुमा के दिखा लीजिए, बहुजन समाज भी हमारे साथ आ खड़ा हुआ है। ये साफ साफ दिख रहा है कि खट्टर सरकार के इशारों पे हो रहा है। जन सैलाब रुकने वाला नहीं है, ये खट्टर के घुटने टिकवा के उसकी गर्दन पे पैर। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। इस वक्त हम हरियाणा के करनाल में हैं और ये देखिए सामने ये मिनी सेक्रेटेरिएट करनाल है और इसके ठीक सामने इस वक्त मौजूद है। तमाम बॉर्डरों से आपने किसानों का आंदोलन पिछले 10 महीने से देखा, चाहे गाजीपुर बॉर्डर हो, चाहे सिंगू बॉर्डर हो, चाहे टिकरी बॉर्डर हो। पर पिछले दिनों जो किसानों पर लाठीचार्ज हुए, जिसके बाद अब किसान यहाँ करनाल में आकर बैठ चुके हैं। एक बार तस्वीर दिखाइए कि पिछले 2 दिनों से किसान लगातार यहाँ पर बैठे हुए हैं और किसानों की मांग है कि यहाँ के जो एसडीएम थे उसको सस्पेंड किया जाए और तमाम जो अधिकारी थे जिन्होंने लाठीचार्ज के आदेश दिए थे उन पर कार्रवाई की जाए। चलिए, और भी तमाम किसान हैं, उनसे बातचीत करेंगे। अलग अलग जगह से यहाँ पर पहुँच रहे हैं, तमाम बॉर्डरों से भी, तमाम गाँवों से भी। लेकिन एक बार दिखा दीजिए जरा, तमाम फोर्स जो है पूरी तरीके से यहाँ पर तैनात की गई है। हरियाणा सरकार की तरफ से हरियाणा जवान तमाम यहाँ पर जो है तैनात है। दूसरी तरफ तमाम जो है वो किसान है। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरीके से तमाम बॉर्डरों पर पिछले 10 महीनों से आंदोलन चल रहा है, आज अब ये देखने को मिल रहा है यहाँ पर भी? ये किसान ने ना तमाशा बना के रखा हुआ है। 3 कानून जो ज़बरदस्ती लेके आए वो किसान हितैषी तो है नहीं, सबको पता चल चुका है। उसके बावजूद हमारे जो बॉर्डरों पे हम 9 महीने से अनुशासन में बैठे हुए हैं, उसके बाद भी इनको तकलीफ हो रही है कि किसानों की एकता तोड़ने के लिए वो तरह तरह के हथकंडे अपना रही हैं। किसान जाग चुका है तो किसान अपनी एकता को टूटने नहीं देगा, चाहे बीच में वो जाति का नाम लेके। अभी फिलहाल जो है लाठीचार्ज के बाद जो है तमाम किसान यहाँ पर आके बैठे, क्या क्या मांग है? मुख्य मांग ये कि शहीद परिवार के एक सदस्य को नौकरी दी जाए, 25 लाख का मुआवजा दिया जाए, जो घायल किसान है उनको 2-2 लाख का मुआवजा दिया जाए, और जिसके एक ऑर्डर के कारण ये सब कुछ हुआ, एसडीएम को बर्खास्त किया जाए। और उसके ऑर्डर के बाद ही इतनी लाठियां बरसाई भाई के सिर में कि उसकी मौत हो गई, तो इसके ऊपर धारा 302 का मुकदमा दर्ज किया जाए। लेकिन उल्टा उसको प्रमोशन किया गया, चंडीगढ़ उसका ट्रांसफ़र किया गया। ये साफ साफ दिख रहा है कि खट्टर सरकार के इशारों पर हो रहा है। कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो एसडीएम हो, चाहे किसान हो या मजदूर हो। देश एक कानून की बात करते हैं तो एसडीएम को बचाने की क्यों कोशिश कर रही है सरकार? अगर संयुक्त किसान मोर्चा ने भी ऑर्डर दे दिया कि जाओ किसानों, तुम नेताओं को सिर फोड़ दो, तो क्या मुट्ठी भर नेता हैं और किसान लाखों की संख्या में, इनके घरों से खींच के निकालेंगे इनको और सबसे पहले खट्टर और मोदी का सिर फोड़ेंगे। तब क्या? चलिए, मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री नहीं माननीय प्रधानमंत्री फिर देश में है ना, सही लोकतंत्र तो रखें। लोकतंत्र का गला घोट रहे तो प्रधानमंत्री जी कहाँ कुंभकर्ण की नींद सो रहे हैं? अरे ये जो कुछ हो रहा है सब कुछ प्रधानमंत्री के इशारे पे हो रहा है। तमाम बॉर्डरों पर लगातार जो है वो आंदोलन चल रहा था, अब यहाँ पर भी जो है मांग को लेकर दिख रहा है। जगह जगह जो है किसानों का जो है इस तरीके का आंदोलन चल रहा है। क्या कहना चाहिए, कब तक जो है इस तरीके से सरकार मानने वाली है? क्योंकि उत्तर प्रदेश में वहाँ पर योगी सरकार को तमाम किसान बैठे हैं, यहाँ पर जो है खट्टर सरकार को और केंद्र सरकार को लेकर लगातार चल ही रहा है। किसान हिम्मत नहीं हारेगा, किसान पीछे नहीं हटेगा, ना तानाशाही सरकार से डरेगा, ना इसके सामने झुकेगा। किसान अपने हकों की आवाज़ उठाता रहेगा और कृषि कानून तीनों वापस नहीं हो जाते तब तक बॉर्डरों पे डटे रहेंगे किसान। और यहाँ करनाल की बताऊँ, जब तक शहीद परिवार को न्याय नहीं मिल जाता, करनाल से बाहर किसान नहीं जाएगा। जितना लंबा ये खींचना चाह रहे हैं, उससे होना क्या है कि यूपी के किसान आना शुरू हो जाएंगे, राजस्थान से आना शुरू हो जाएंगे, दूसरे राज्यों के किसान यहाँ करनाल। संख्या बढ़ती जा रही है, पीछे भी मैंने देखा कभी लंबा उतना ही भीड़ यहाँ ज्यादा बढ़ती जाएगी। इसलिए जितना हो सके जल्दी खट्टर सरकार ने समझ लेना चाहिए। 4 बार की वार्ता भी हो चुकी है, 4 बार बात भी मेरे हिसाब से 4 पॉजिटिव कोई रिजल्ट आ ही नहीं रहा है। जो परसों सुबह थी बात वही आज भी है, तीसरा दिन हो गया। हम परसों सुबह से आए हुए हैं, दिन रात यहाँ बैठे हुए हैं, डटे हुए हैं और बता दिया साफ साफ कि किसान यहाँ से नहीं जाने वाला जब तक न्याय नहीं मिल जाता। तो आज नहीं तो कल इनको हमारी बात माननी होगी, वरना हम भी पीछे हटने वाले नहीं हैं। पहले केंद्र सरकार लड़ा, अब खट्टर सरकार। हमें तो लड़ने की आदत हो चुकी है, चाहे इससे लड़े चाहे उससे लड़े, हकों के लिए और सच के लिए हम लड़ने को कहीं भी खड़े हो जाएंगे। यहाँ मोर्चा आज एक नया दिन और नई उमंग के साथ आए हैं हम लोग यहाँ पे। आप देखेंगे कि लोगों ने सोचा था हौसले टूट गए होंगे, हौसले टूटने के बाद लोग घर चले गए होंगे, उम्मीद तोड़ के वो अपने घरों को जा बैठे
देंगे और यहाँ पे भीड़ घट जाएगी। आप चारों तरफ कैमरा घुमा के उस सरकार को जरूर दिखा दीजिए कि हौसले बुलंद थे, बुलंद हैं और बुलंद रहेंगे। और ये भीड़ बढ़ती जा रही थी, कल और बढ़ेगी और परसों और भी बढ़ेगी। तमाम बॉर्डरों से तमाम बॉर्डरों से भी किसान आ रहे हैं, गाँव से भी आ रहे हैं, गांवों से, बॉर्डरों से, केरला से, कर्नाटका, तमिलनाडु, हर स्टेट से किसान आना शुरू हो गए हैं। और जैसे मुजफ्फरनगर में भीड़ जुटाई थी, सिंघू बॉर्डर, टिकरी बॉर्डर पे भीड़ जुटाई थी, इसी तरीके से यहाँ भी भीड़ जुटनी शुरू होगी। वो मोर्चे भी हम मजबूत रखेंगे और इन मोर्चों को भी हम ऐसे ही ताकत। खट्टर सरकार क्यों नहीं मान रही? एक एसडीएम है, एसडीएम को सस्पेंड करने को लेकर, चाहे किसी बात को लेकर क्यों नहीं मान रही? आरएसएस के गुर्गे हैं, आपस में मदद नहीं करेंगे तो कौन करेगा? जिसके खिलाफ हम कार्रवाई करवाना चाहते हैं वो भी तो आरएसएस का बंदा है। तो कार्रवाई इसीलिए नहीं हो रही, वरना एक आम इंसान होता, आप करके देखिए कोई गुनाह, मैं करके देखो, हमें 5 मिनट में उठा ले जाएंगे। तो ऐसे ही उसकी क्या प्रोटेक्शन? साफ साफ वीडियो में दिख रहा है, प्रूफ हमारे पास मौजूद है, सारी दुनिया ने प्रूफ देखे हैं, फिर भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। तो ऐसा क्या वो भगवान हो गया जो उसके खिलाफ कुछ स्टेप नहीं उठाया जा सकता? 3-4 दौर की बात भी हो चुकी है खट्टर सरकार के साथ, जब भी वो मानने को तैयार नहीं है। और एक चीज़ और देखा जा रहा है कि जिस तरीके से एक के बाद एक नई जगह पर किसानों की महापंचायत हो रही है, क्या सरकार को, क्या मतलब हरियाणा सरकार को बता रहे हैं फिर केंद्र सरकार? दोनों को बता रहे हैं, टारगेट दोनों है। गलती हरियाणा सरकार ने भी की है और जिम्मेवार केंद्र सरकार भी है। तो ये दोनों के लिए चेतावनी है, आगाज है। एक बार कैमरा घुमा के दिखा लीजिए, बहुजन समाज भी हमारे साथ आ खड़ा हुआ है, उग्राहा टीम से भी लोग हमारे पास आ खड़े हुए हैं। तो ये जन सैलाब रुकने वाला नहीं है, ये खट्टर के घुटने टिकवा के उसकी गर्दन पे पैर रख के ही आगे बढ़ेगा। इस बार ये खट्टर समझ ले इस बात। अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें एक चीज़ और नया ऐड किया है कि जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है, इसको लेकर भी जो अब किसान जो है आगे लेकर बढ़ेंगे। देखिए, बचानी तो हमें हर चीज है। अब ये आंदोलन तो लंबा हो गया, उस आंदोलन, लंबे आंदोलन की आड़ में ये सरकार बहुत से और कानून पारित कर रही है। अब ऐसा तो नहीं होगा कि हम एक चीज के लिए बैठे रहेंगे और ये बाकी सब जगह से घुमा फिरा के हमें हमारा नुकसान करके चले जाएंगे। मुद्दे वही थे, किसानी के मुद्दे थे, उन्हीं को जीतने के लिए बैठे हैं। पर बीच में जो भी समस्याएं आएंगी उनका भी हम डटकर सामना करेंगे और इस प्राइवेटाइजेशन का भी हम डट के सामना करेंगे। अच्छा, मुजफ्फरनगर महापंचायत से अल्लाह अकबर और ओम नमः शिवाय का नारा लगाया गया, हर हर महादेव का नारा लगाया गया। उसको लेकर बीजेपी लगातार जो है वो लंबा चौड़ा खींच रहे हैं कि भैया वो अल्लाह अकबर। बीजेपी ने हमेशा धर्म की राजनीति की है, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, हिंदू धर्म, मतलब इन्हीं धर्मों की बातों पे वो जीती है, कभी जात के नाम पे, कभी धर्म के नाम पे। तो उसने सोचा इस बार भी एक शिगुफा छोड़ के देख लेते हैं। पर लोग वहाँ पे मौजूद थे, उन्होंने अपनी आंखों से पूरा देखा और सुना था। तो सबने वो पूरी वीडियो सुनी है, उनकी एक वो काटी हुई वर्डिंग नहीं सुनी। सब लोग अपना दिमाग लगाते हैं, दिमाग से पैदल नहीं अनाज खाते हैं, हम किसान के बच्चे हैं। हमने पूरी चीजें सुनी है और ये समझा है कि ये सरकार किस तरीके से हमें बरगलाना चाहती है और लोगों के दिमाग में गलत बातें डालना चाहती है। उधर केंद्र सरकार को घेरा जा रहा है, इधर जो है हरियाणा सरकार और उधर उत्तर प्रदेश सरकार। तो क्या तमाम जगहों पर एक साथ जो है पूरी किसानों ने हल्ला बोल, किसान कहेंगे हल्ला बोल, यहाँ नहीं, ये किसान क्रांति हर जगह शुरू हो चुकी है, हर स्टेट में शुरू हो चुकी है। जहाँ पे अब चुनाव आने वाले हैं वहाँ पे हम इनको वोट की चोट देंगे। और अगर ये इस तरीके से भी ना झुके, जब हमारी मांगों को इन्होंने नहीं माना, तो हम इनको आर्थिक बहिष्कार भी जरूर करेंगे। आर्थिक बहिष्कार, नोट की चोट भी इनको हम जरूर देंगे। 1-2 सवाल है कि एसडीएम है, एसडीएम ने सुबह जो कहा वो शाम में हो गया है ना, तमाम किसान इस तरीके से कह रहे हैं कि शाम में हो गया। क्या मानते हैं, क्या वो सरकार के इशारे पे हुआ, किसी और के इशारे पे हो, क्या मानते हैं? कौन से सवाल की बात कर रहे हैं? जो एसडीएम ने जो कहा कि किसानों को रोको, भले ही सिर फूटे तो फूटने दो, इस तरीके से जो कहा। हाँ, वो शायद कुछ बड़ी प्रमोशन के चक्कर में थे, इसलिए उन्होंने जोश में आके कुछ ज़्यादा ही मतलब होश खो दिए हैं। तो वो करनी उनको भुगतनी पड़ेगी। उन्होंने अपनी कही हुई कर दी ना, तो हमने भी अपनी कही हुई करके दिखा दी। तुमने बैरिकेड लगा लिए, तुमने आंसू गैस के गोले, मशीनें खड़ी कर दी, तुमने वाटर कैनन चला लिए, पर क्या हम रुके? हमने ना हाथ उठाया, ना पत्थर उठाया, ना कोई डंडा उठाया, और फिर भी हम तुम्हारी छाती पे चढ़ के बैठे। यही हमारी चीज। एक आखिरी सवाल, तमाम बॉर्डरों पर जो है लगातार चल रहा है, यहाँ पर भी कब तक जो है यहाँ पर जब तक जीत नहीं जाते तब तक बैठेंगे। अभी 15 मिनट में जीत हासिल हो जाए, हम बॉर्डर यहाँ से खाली करके चल देंगे। क्या मांग है यहाँ को लेकर? एक तो एफआईआर की मांग कर रहे हैं, मेन मुद्दा है प्रशासनिक अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करना, और बाकी जो हमारे शहीद भाई हैं उनके परिवार में से एक मेंबर को नौकरी देना, 25 लाख का उनका मुआवजा, और बाकी जो घायल हैं उनको 2-2 लाख का मुआवजा। इस तरीके से एसडीएम ने किया, क्या लगता है क्यों एसडीएम
इस तरीके से किसानों पर लाठीचार्ज? हरियाणा प्रदेश के मुख्यमंत्री को आज से 10 महीने पहले जो एक किसान आंदोलन की शुरुआत पंजाब से शुरू हुई थी, उस दिन से ही बहुत ज़्यादा घमंड है कि ये मुट्ठी भर किसानों को मैं लाठी के बल पर अपने प्रशासन के से दबा करके इनको घर वापस भेज दूंगा, उसकी वो गलत फहमी में है। मैं आप लोगों को क्लियर कर देना चाहता हूँ, ये खट्टर साहब तो जामे ही कल हैं, जो हरियाणा के धुरंधर के मुख्यमंत्री कहलवाते थे अपने आप को, चौधरी बंसी लाल जी, चौधरी भजन लाल, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, जो 15-15, 11-11 वर्षों तक राज किया, लगातार सत्ता में रहे। हरियाणा के एक अंदर कहावत है कि बंसी लाल को जो सरकार मिली थी, शुरुआत के हमारे मुख्यमंत्री थे, उन्होंने कहा था कि मैं उस रेतीली उबड़ खाबड़ भूमि से आता हूँ, अगर मुझे ऊँट का पूंजड़ मिल जाए तो 12 कोस तो ऊँट का पूंजड़ नहीं छोड़ूँ। अगर अभी तो मुझे एक सत्ता थी आ गई है, इन जाटों की जो गोड़ बिल्ले वाले हैं, रोड पाट है, इनको एक संज्ञा दी गई थी, इनकी मरोड़ काट के छोड़ूंगा। ये हरियाणा प्रदेश का उस बहादुर किसान ने उस मुख्यमंत्री को दोबारा सत्ता का मुख नहीं देखने दिया। ये हरियाणा प्रदेश के अंदर एक कहावत है, एक पक्षी का नाम कोतरी है, वो जो पक्षी कोतरी किसी के मंडेरे पर बैठ जाती है तो अशुभ मानी जाती है। ये हरियाणा प्रदेश का किसान 3 मुख्यमंत्रियों की मंडेर पर जा बैठ चुका है और उन तीनों की जो सत्ता थी उसको धराशायी कर चुका है। और आज खट्टर की ये मंडेरे पर जो हरियाणा प्रदेश का किसान आकर के बैठ गया है, इसके साथ ऐसा हालात करेगा कि ये अपने एसडीएम साहब की तो बात क्या करते हैं, इसको अपनी कुर्सी बचानी मुश्किल होगी। इंटरनेट सेवा भी पूरी तरीके से यहाँ पर ठप है, ऐसा लग रहा है जम्मू कश्मीर की तरह। बिल्कुल जी, ये हमें देश के है ना किसान, क्या हमें देश के नागरिक मानते ही नहीं। कल सुबह मैंने यहाँ पे देखा बीएसएफ के जवान बुलाए हुए थे, मैंने पूछा कि बीएसएफ यहाँ क्या कर रही है? बीएसएफ का काम बॉर्डरों पे होता है, आर्मी का काम बॉर्डरों पे होता है, क्या हम यहाँ दूसरे देश के लोग हैं? या सच में किसान को आतंकवादी खालिस्तानी बोला गया, तो क्या सच में हमें आतंकवादी बोला गया है? जब मैंने ऑब्जेक्शन उठाया तो पुलिस ऑफिसर ने उन 3 हमारे बीएसएफ के जवान यहाँ खड़े हुए थे यूनिफॉर्म के साथ, अपने हथियारों के साथ, उनको वहाँ से तब हटाया गया, उसके बाद वो नज़र नहीं आए। तो देश के हालात देखिए, जो निहत्थे के लिए बीएसएफ किसान निहत्थे बैठे हुए हैं, शांतिपूर्ण ढंग से बेचारे भूखे प्यासे सड़क पे बैठे हुए हैं, उनके लिए बीएसएफ बुलानी पड़ रही है खट्टर सरकार को, आर्मी बुलानी पड़ रही है उनके लिए। जब किसान हथियार हाथ में उठा नहीं रहे, लाठी नहीं उठा रहे, तो बीएसएफ क्या कर रही थी? इसका जवाब हम खट्टर सरकार से पूछना चाहती हूँ कि कल सुबह बीएसएफ के जवान यहाँ क्या कर रहे थे, जो यूनिफॉर्म और हथियार के साथ यहाँ खड़े हुए थे। ये देखिए, तमाम जो है इस तरह हरियाणा पुलिस के जवान हैं और दूसरी तरफ तमाम किसान हैं। पिछले 2 दिनों से लगातार किसान यहाँ पर बैठे हुए हैं। किसानों की मांग है, तमाम बॉर्डरों पर, अलग अलग बॉर्डरों पर लगातार आंदोलन चल रहा है, लेकिन ये एक मांग है जिसको लेकर लाठीचार्ज हुआ, जिसके बाद जो है तमाम किसान आके यहाँ पर बैठ चुके हैं। तो देखना है आगे क्या होता है, लेकिन जो भी होगा आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।